उतरे हुए हैं यहाँ पे, और वो परमेश्वर अपने को भक्ति बता रहे हैं कि अपने को भक्ति कैसे करनी। और राम जी भी स्वयं अपने राम के कहीं पे भी नहीं दिखाया कि आप मेरे मंदिर में आओ या मेरी पूजा करो या विष्णु जी का अवतार हो तो मेरी पूजा करो, कहीं पे भी नहीं बताया। उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है कि सदगुरु ही स्वयं अपने मालिक है, अपने परमेश्वर है। उन्होंने जो भक्ति साधना दी है, इस भक्ति से आप भक्ति करोगे तो ही आपका मोक्ष होगा, आप परम धाम में जाओगे। परम धाम मतलब सबसे पहला धाम सनातन धाम, जहाँ वो मालिक, सबका मालिक बैठा हुआ है। वो सबका मालिक अपने वेदवेद, सामवेद, यजुर्वेद में स्वयं लिखा हुआ है कि कभी भी अपने सबके सबके मालिक है, वही अपने दुखों का नाश करते हैं। दुखों का नाश करने वाले को हरि बोलते हैं। अपन गलती से दूसरे जी को हरि बोलते हैं, वो हरि है कभी बोलगी अपने सारे शास्त्रों के हिसाब से। उसके अलावा कभी गुरु नानक जी आए थे, उनको भी कभी परमेश्वर मिले थे, तो उन्होंने भी अपने भाई साथी वाले में लिखा हुआ है कि पर्वत दिगार कभी परमेश्वर है, खुदा भी परमेश्वर है, अल्लाह भी परमेश्वर है। तो अपने तो परमेश्वर की भक्ति करना है जिससे हमारा मोक्ष होगा, तो अपने को ये भक्ति करनी है। उसके अलावा दुर्गा पुराण में भी लिखा हुआ है कि वो स्वयं परमेश्वर, जो सारे शास्त्रों से ज्ञान बताएगा वही परमेश्वर है, वही सच्चा गुरु है। ये अपने दुर्गा पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। उसी की अपने को पूजा करने के गुरु के अनुसार। गीता में लिखा हुआ है अपने आप को साधना डाले, क्योंकि ये मदद से आप अपना ही तो मित्र हो या अपना यदि हमने अपने जीवन का आत्मा का जीवात्मा को सुधार करा दिया तो हमें से कब बना कैसे बनना है। तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और वेदों में क्लियर लिखा हुआ है कि जब ये शरीर ये आत्मा जब निकल जाती है, ये जो बचा हुआ शरीर, ये जो 5 तत्वों का जो है, इसको क्या कहती है कि इसमें के अकेले अंतिम संस्कार जो होता है, इस अंतिम संस्कार के अलावा कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। ये हमारे वेद बताओ, वेदों में सब लिखा हुआ है। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध करना और मरने के बाद में जो भी आप क्रियाक्रम करते हैं व्यर्थ है, ये मूर्खता है, ये भ्रमित करने वाले हैं, हमारा समय वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर के घर में यहाँ पे आई है, वो आत्मा अपने कार्य से चली गई। यदि आप सतमोक्ष से भक्ति करते हैं तो वो सदगुरु परम धाम में ले जाते, उसको परमेश्वर के घर में ले जाते, तो आपका यहाँ से मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम सत्य भक्ति ना करके हमारा यहाँ पे बस समय वेस्ट कर रहे हैं। आप तभी से निवेदन है कि आप एक बार साधना चैनल से 7:30 बजे से 7:30 8 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चलता है, वो सत्संग आप रोज सुने। यदि आपको समझ में आए तो आप उनकी भक्ति धारण करके उस भक्ति मार्ग में आप चलेंगे तो आपका सांसारिक जो समय है वो बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपका भी मोक्ष होगा। आपको इस दुनिया में जो रहेंगे तो इसमें भी आपको सुख मिलेंगे और आगे भी आपको सुख ही सुख मिलेंगे। यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। सच्चा है।